दांत में दल डोला है। आकर दांत में तो कीड़े लग गए। आज से चॉकलेट आइसक्रीम सब खाना बंद। बहुत दल डोला है। इतनी टेस्टी चॉकलेट टिल्लू तू तो खा नहीं सकता। गर्मी में आइसक्रीम खाने का अलग ही मजा है। किटकैट, डेयरी मिल्क, मंच, किंडर जॉय। देख टिल्लू, ये सब मुझे अकेले खाना पड़ेगा। बहुत हुआ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। एक एक करके सबको गर्म पानी में डाल के मेल्ट कर दूंगा। मम्मी ने चॉकलेट खाने से मना किया है, पीने थे नहीं। मम्मी, ये किसकी गाली है? हमारी थाल कहाँ गई? टिल्लू, वो तेरे पापा सर्विसिंग के लिए ले गए। बेटे, ये मेरी कार है। आपकी दादू घूमने चलेगा। चलो दादू। दादू, मैं भी चलूंगी आपके साथ। क्या हुआ दादू? अभी स्टार्ट हो जाएगा। आपकी गाली भी आपकी तरह पुरानी हो गई। नहीं जाना मुझे। No. है, स्टार्ट हो गया। लगता है तू ही पनौती था बेटे। बाय बाय टिल्लू। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। गाड़ी चलाना हर किसी को सीखना चाहिए। पापा, दीदी डरपोक है, अब मुझे सिखाओ। नहीं, अभी तू बच्चा है, बड़ा हो जा फिर सीखना। कैमरे में देखकर गियर लगाओ और वो रहा ब्रेक और एक्सीलेटर। चलो दीदी, लगाओ गियर और दबाओ एक्सीलेटर। पापा, ये मुझे नर्वस कर रहा है, इसको बाहर निकालो। ठीक है, अब मैं भी देखता हूँ गाड़ी आगे कैसे बलेगी। हट सामने से टिल्लू, वरना ठोक दूंगी। तू बस गाड़ी स्टार्ट कर, डर के बारे भाग जाएगा। पापा, गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही? नहीं जाएगी क्योंकि मैंने टायर पंक्चर कर दिया। मम्मी ऐसे नहीं, कुकर ऐसे पकड़ो। खींच लिया फोटो, अब स्टोरी लगा देता हूँ। हैप्पी मदर्स डे। टिल्लू, तू मम्मी को क्या गिफ्ट देगा? पता नहीं दीदी। मेरा गिफ्ट तो रेडी है। इतना हल्का, क्या है इसके अंदर? तुझे क्यों बताऊं? मम्मी की फेवरेट चीज क्या है? आइडिया। मम्मी, हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू बेटा। ये तो खाली है। खाली नहीं, इसके अंदर आपके लिए ढेर सारी किसेस है। ये कैसा गिफ्ट है? मम्मी, ये लो मेरा गिफ्ट। इसके अंदर आपकी फेवरेट चीज है। करेला। एक दिन नौकरानी ने पराठे को काट काट कर 10 हिस्सा कर दिया। फिर दूध के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक ने सपने में देखा अगर वो हर चीज 10-10 खाएंगे तो बहुत जल्द उनके यूट्यूब पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। दोपहर को नौकरानी ने मालिक के कहने पर एक एक करके 10 चम्मच नमक डाल के सब्जी बनाया। लेकिन जैसे ही वो ले गई, सन की बोला, अरे वीडियो तो मैं अकेला नहीं बनाता, हम दोनों साथ में बनाते हैं। मतलब समझ गई ना? फिर नौकरानी को भी मजबूरन साथ बैठकर भरपूर नमक वाली सब्जी खाना पड़ा। 10 मिलियन के चक्कर में न जाने ये सन के मुझसे क्या क्या करवाएगा। अगले दिन सुबह मालिक बहुत देर तक चाय का इंतजार करते रहे। फिर गुस्से के मारे किचन देखने गए। क्या कर रही हो? चाय बनने में इतना टाइम लगता है क्या? नौकरानी धीरे से, मालिक 10-10 खाने से कुछ नहीं होगा। अगर हम अच्छी वीडियोस बनाएंगे तब जाकर हमारी जल्द से जल्द 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे। मालिक समझ गए। इतने में नौकरानी फिर बोली, लेकिन अगर आपको खाना ही है तो क्या मैं इन तसलों में 10 गैलन चाय बना दूं? एक दिन नौकरानी ने तरबूज के छोटे छोटे पीसेस काट के दूध के साथ मिलाकर मोहब्बत का शरबत बनाया। शरबत पीते ही मालिक ताज़ा तरीन महसूस करने लगे। खुश होकर उन्होंने नौकरानी को इनाम में 100 रुपए दे दिया। शायद सच में शरबत से मोहब्बत बढ़ती है। रोज ऐसे ही मालिक को शरबत पिलाऊंगी और 100 करके मेरा साइड इनकम हो जाएगा। अगले दिन वो फिर से शरबत बनाकर मालिक के लिए ले गई। पीते ही मालिक ने कहा, मोहब्बत का शरबत बहुत अच्छा बनाती हो, ये 100 रुपए रख लो। नौकरानी झूम उठी। लेकिन तीसरे दिन जब उसने मालिक को शरबत दिया, वो पीकर चुपचाप बैठ गए। ये देख नौकरानी बोली, मालिक मेरा इनाम कहाँ है? अब तुम्हें रोज इनाम चाहिए? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? चुपचाप जाकर अपना काम करो। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन उसने तरबूज की जगह मिर्च काट कर डाल दिया और साथ में कलर के लिए 2-3 पीस चुकंदर। शरबत पीते ही मालिक चिल्लाए, ये कैसा शरबत है, इतना तीखा? नौकरानी बोली, मालिक ये आपके लिए स्पेशल शरबत है, नफरत का शरबत। पल्च। एक्लियर्स। दीदी, सबसे बेस्ट है मेरा पल्च। नहीं टिल्लू, सबसे बेस्ट है एक्लियर्स। मुंह में डालते ही पिघल जाता है। अरे इसे तो मैं कोल्ड ड्रिंक में डालकर भी पी सकता हूँ, इसीलिए सबसे बेस्ट है मेरा पल्च। लड़ क्यों रहे हो दोनों? ये सब कुछ भी अच्छा नहीं होता। ज्यादा खाने से तो दांत भी खराब हो जाते हैं। चल पापा से पूछते कौन सा बेस्ट है। बेटे, सबसे बेस्ट है ये हजमोला। पेट में गड़बड़ होते ही बस एक गोली खा लो, आराम मिल जाएगी। मम्मी मम्मी जल्दी उठो, स्कूल जाना है मुझे। क्या? अभी तो 5 बज रहा है, तू इतनी जल्दी कैसे उठ गया? अरे मम्मी, आज इंडिपेंडेंस डे है ना, स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी और तो में सिमी को डांस करते हुए देखूंगा। खुली लात थी, बुची का सपना देखा। क्या सोच रहा है?
कुछ नहीं मम्मी, आप मेरे गाल में इंडिया फ्लैग बना दो। मम्मी ध्यान से बनाना, क्लास में सबसे अच्छा बनना चाहिए। ये ले, बन गया। पापा जल्दी करो, लाते थे मुझे इंडियन फ्लैग भी खरीदना है। पापा ये दिला दो, पापा वो दिला दो, इनका खर्चा कभी खत्म नहीं होगा, कंगाल बना के छोड़ेंगे मुझे। तुझे तक 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 टिम्मी, टिम्मी कहाँ है? ए डल्लू, सिम्मी नहीं आई। डांस प्रैक्टिस करते टाइम उसके पैर में चोट लग गई थी। एक दिन नौकरानी ने रोटी को बोतल की ढक्कन से काटकर 15 छोटी छोटी रोटी बना लिया और एक एक करके 15 चम्मच दाल के साथ मालिक को परोसा। आज 15 अगस्त के दिन हम आजाद हुए थे, इसी आजाद सोच के साथ मैं हर चीज 15-15 खाऊंगा। अरे इंडिपेंडेंस डे के दिन इस सन के मालिक ने क्या चालू कर दिया है। थोड़ी देर बाद सन के मालिक ने नौकरानी से कहा, तुम्हारा पगार कितना है? मालिक सिर्फ 3000 रुपए। ठीक है, आज 15 अगस्त के दिवस पर आजाद सोच के साथ मैं तुम्हारा पगार 1500 करता हूँ, इससे तुम्हें भी फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस होगा। नौकरानी अंदर से हिल गई। सिर्फ 1500, इससे क्या होगा मेरा? लेकिन 15 से क्या क्या हो सकता है ये मैं जानती हूँ। No. डिनर के टाइम जैसे ही मालिक ने पहला रोटी खाया, वो कुछ बोलने के लायक नहीं बचे। मालिक आजाद सोच के साथ 15 चम्मच मिर्च डालकर सब्जी बनाया है। बताइए ना कैसी लगी? पगार 1500 नहीं 15,000 ले ली थी, ये क्यों किया तुमने मेरे साथ? एक बार एक अमेरिकन वैज्ञानिक भारत घूमने आई। दिल्ली की शोर शराबे से उसके सर में दर्द होने लगा, तो उसने एक होटल में जाकर चाय पिया। चाय पीते ही तुरंत उसकी सर दर्द गायब हो गई। इस चमत्कार से वो बहुत प्रभावित हुई, तो एक कप चाय वो बोतल में भरकर अमेरिका लेकर चली गई। वहाँ अपने वैज्ञानिक पति को दिखाकर बोली, ये चाय है, वैसे तो ये चाय पत्ती से बनता है, पर पता नहीं मीठी और कड़क है, जिसे पीते ही सर दर्द गायब हो जाती है। उसकी बकवास सुनकर उसके पति ने उसे एक थप्पड़ मारा और अपने फ्लास्क से एक गिलास लस्सी निकालकर बोला, 20 साल पहले मैं भारत गया था, ये लस्सी पी थी। वैसे तो ये दूध से बनता है, पर इतनी स्वादिष्ट और रिफ्रेशिंग कैसे होती है आज तक पता नहीं लगा पाया। और तू कमीनी यहाँ एक और समस्या ले आई। एक बार एक अमीर आदमी जब भी कुछ खा रहा होता, उसकी नौकरानी उससे थोड़ा मांग कर खा लेती। एक दिन वो बाजार से एक कप दही लेकर आया। वो सोचने लगा, ये पूरा कप मुझे खाना है। उसने एक षड्यंत्र रचा और नौकरानी से बोला, इसमें चूना है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे पीते ही तुम्हारे पेट में भयंकर जलन होगी और तुम तुरंत मर जाओगी, इसीलिए इसे छूना मत। अब तुम दोनों बेलों को घास चराने ले जाओ। नौकरानी चुपचाप घास चराने चली गई, लेकिन कुछ ही मिनट में वो दौड़कर वापस आई। मालिक, एक बेल जाने के लिए रेडी है, लेकिन दूसरा नहीं हो रहा, अब मैं उन्हें कैसे ले जाऊँ? गुस्से में आदमी ने उसके सर में हल्की सी टपका मारकर कहा, तुम मुझे चालाकी दिखा रही हो? फिर नौकरानी जोर से रोने लगी। मालिक, आज तक किसी ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है, मैं वो चूना पीकर अपनी जान दे दूंगी। वो दौड़कर किचन गई। जब तक आदमी पहुंचा, नौकरानी सारी दही खा चुकी थी। एक बार एक नौकरानी चालाकी करके हर टाइम काम करने से बच जाती। एक दिन मालिक बाजार से गाजर लेकर आए। ये देख वो समझ गई, अभी उसे गाजर का हलवा बनाने को कहा जाएगा। उसने तुरंत प्लानिंग कर ली। तभी हलवे की फरमाइश आई। नौकरानी ने सबसे पहले चीनी छुपा दिया और आदमी से जाकर बोली, मालिक, हलवा कैसे बनाऊं? घर में चीनी नहीं है। आदमी तुरंत जाकर बाजार से चीनी ले आया। फिर नौकरानी ने नींबू काटकर दूध में निचोड़ दिया। हलवा कैसे बनाऊं? ये देखिए, सारा दूध फट गया। आदमी वापस जाकर 2 थैली दूध ले आया। आखिर में सारे ड्राई फ्रूट्स वो हजम करके बोली, मालिक, बिना काजू बादाम के हलवा खाने में मजा ही नहीं आएगा। आदमी थका हुआ था, फिर भी लाने चला गया। अब नौकरानी को हार नजर आ रही थी। तभी उसके दिमाग की घंटी बजी। उसने तीनों स्टोव ऑन करके छोड़ दिया। जैसे ही आदमी ड्राई फ्रूट्स लेकर आया, मालिक, सिलेंडर में गैस खत्म हो गया। ये सुन आदमी बोला, नहीं खाना मुझे गाजर का हलवा। हाय मैं मर ही जाऊं। दो तुझको न पाऊं। इतना बेसुरा कौन गा रहा है? बातों में तेरी मैं लाते बिताऊं। आप गाना गा रहे थे क्या? क्यों भाई, मैं क्यों गाना गाऊं? जब आखिरी बार गाया था तो तुम गले पड़ गई थी, उसी वक्त पता चल गया मैं कितना बेसुरा गाता हूँ। अरे तो इतना बेसुरा गा कौन रहा है? तुझको पुकारूं।
तू तो कान दर्द कर रहा है मेरा। एक बार एक नौकरानी कामचोर थी। मालिक, सब्जी काटते समय मेरी उंगली में चोट लग गई, अब मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। ऐसे ही वो बहाना करके काम से बच जाती। एक दिन मालिक ढेर सारा आलू लेकर आए। ये देख नौकरानी समझ गई, अब उसे आलू के पराठे बनाने पड़ेंगे। उसने तुरंत जाकर आटे की छलनी फाड़ डाली। मालिक, ये देखिए छलनी फट गई, अब रोटी या पराठे कैसे बनाऊंगी? मालिक उसकी तरफ देखने लगे, फिर चुपचाप जाकर एक नई छलनी खरीद कर ले आए। फिर नौकरानी ने घी का डब्बा छिपा दिया। मालिक, पराठे वराठे तो बना ही नहीं सकती, घर में घी खत्म हो गया। मालिक तुरंत गए और दुकान से घी ले आए। अब नौकरानी का चाल फेल हो रहा था, तभी उसने आटे में चाय पत्ती मिला दिया। मालिक, ये देखिए आटे में चूहों ने पोटी कर दी, आपके लिए आलू के पराठे कैसे बनाऊंगी? ये सुन मालिक बोले, तुम्हें किसने कहा मुझे आलू के पराठे खाने हैं? मेरे लिए दाल चावल सलाद और आलू बॉईल करके चोखा बना दो। काम चोरी करने के चक्कर में डबल काम मिल गया।